इंडस्ट्रीज एरिया बालोतरा में आज 12:30 बजे के करीबन दिहाड़ी काम कर रहे मजदूर टैंक की सफाई करने जब अंदर उतरे तो अंदर रासायनिक गैस होने से 3 लोगों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि एक व्यक्ति जब अंदर था रासायनिक गैस से अचेत हो गया तो दूसरा उसको बचाने के प्रयास में अंदर गया। वह भी उसी भांति बाहर नहीं निकल पाया और अपने साथियों को बचाने के लिए तीसरा व्यक्ति गया, उसको भी जब ऊपर लाने का प्रयास किया तो वह भी अचेत होकर गिर पड़ा। बारी बारी से लोग एक दूसरे को बचाने के चक्कर में रासायनिक गैस फैल जाने से उनकी मुश्किलें बढ़ती गई और उनके परिजन उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहे और रोते बिलखते रहे, मगर कोई उन्हें बचा नहीं पाया। 2 घायल व्यक्तियों को नाहटा अस्पताल एम्बुलेंस द्वारा पहुंचाया गया। एक की हालत सामान्य है तो दूसरे की गंभीर हालत है। इस पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, मगर कुदरत को यही मंजूर था। लोगों के जुबान पर यही बात जो सभी लोगों को सचेत कर रही थी कि इस तरह के हादसे की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हमें पूर्व में ध्यान रखना चाहिए और इस संबंध में स्वच्छता हेतु विशेष मशीनों का प्रयोग करना चाहिए। कुछ वर्ष पहले इसी तरह का हादसा बालोतरा में हो गया था, तब भी बहुत नुकसान हुआ था। भविष्य में कोई जनहानि न हो, इसके लिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अभी जो फैक्ट्री के अंदर रासायनिक टाके के गैस की वजह से 3 जने ऑन द एक्सपायर हो गए, 2 जने घायल है। उनके बारे में पीएमओ साहब से बातचीत करेंगे। संदीप जी से सर, अभी उनके क्या सुधार है उनका? दोपहर में जो 12:30 बजे के आसपास रिको में जो घटना हुई थी, वही सीवरेज गेट काम करते टाइम 5 लोग थे वहाँ पर मौजूद। उनमें 3 लोग तो मतलब रोड डेड आए हैं, जो मृत है उनको अपने मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया। 2 मरीज हमारे पास आए, जिनमें एक तो नॉर्मल है, एक थोड़ा सा गंभीर है, तो उसको हमने आईसीयू में एडमिट किया है और उसके बाकायदा डॉक्टर वहाँ पे जांच करने के लिए। बाकी आगे की जानकारी हम आगे बताएं। सर, 6 साल पहले ऐसी घटना घटित हुई थी जिसमें भी 3 व्यक्ति हुए थे। ऐसे कुछ सुधार हो सकता है कि आगे कोई घटना नहीं घटे? इसका तो 6 साल पहले मुझे घटना का इतना नहीं, हमको यहाँ पता हम ये कि जो सीवरेज के अंदर काम करते प्रॉपर मशीनरी के साथ काम होना चाहिए, मतलब सीधा मैन पावर को सीधा नहीं निकालना। सर, वो एक कहे तो फैक्ट्री के अनुभव होना चाहिए ना, वो जो उनके जो इस बारे में जैसे जो उनके जो सीटीपी के ट्रस्ट के हैं उनसे एक बार वही इस बारे में बताओ। ठीक है सर, बातचीत करेंगे। आपका परिचय, आपका शुभ नाम और? किशन नाम जी। आप कहाँ पे थे जब आपको यहाँ से ले जाया गया? हम सौसी कॉलोनी में थे, हमारे को काम पे लेके गए थे। हाँ। और इसके हिसाब से उधर गए हम काम करने के लिए। क्या बोला आपको? हमारे को बोला कादे का काम है कहते। हाँ। और आप चलो कहते उधर काम की। हाँ। ठीक है ना, हम गए उधर 4 आदमी हमारे थे, 1 आदमी उस फैक्ट्री गई था। हाँ। ठीक है ना, उधर गए हम 2 आदमी अंदर चले। एक आदमी बोला कहते अंदर गैस हो रहा है कहते, बाहर निकले कहते। बाहर निकले जब तो एक तो आदमी बाहर आ गया था, एक आदमी दूसरी से तीसरी पगेटी चढ़ रहा था, तीसरी पगेटी के ऊपर से नीचे पड़ गया। उसमें गैस ज्यादा था, उसके सांस में तकलीफ, ज़्यादा गैस हो गया था, उसके हिसाब से उसको चक्कर आ गया था, वो नीचे पड़ गया। उसके बाद में एक आदमी दूसरा अंदर गिरा, वो उसको बाहर निकालने के लिए बचाने के लिए बाहर गया, उसको अंदर, वो भी अंदर चला गया। फिर उसके बाद में तीसरा आदमी और चला गया, वो भी इसको बचाने के लिए गया उन दोनों को, तो वो भी अंदर चला गया। और उसके बाद में हम फैक्ट्री में चिल्लाए उधर, तो बाहर चौकीदार ने गेट बंद कर दिया। हम गेट के दीवार से ऊपर से कूद के बाहर निकले। बाहर निकलकर हमने हमारे बस्ती वालों को फोन लगाया। कितने जने वो गेट से ऊपर से निकले? गेट के ऊपर हम 2 जने बच्चे थे, हम दोनों ऊपर से कूद के बाहर निकले। बाहर निकलकर उसको सबके हमारे बस्ती वालों को फोन लगवाया। जब हमारी गाड़ी भर के अभी आई उधर आने के बाद में फिर उसके बाद में जो 3 की खत्म हो गई थी। फिर उसके बाद में एम्बुलेंस वाले आए। एम्बुलेंस वालों ने उनको तीनों को बाहर काटा। तीनों को बाहर काट के नाटा हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया। उनको लेके आने के बाद में 2-3 घंटे आप कहाँ थे? हम उधर ही फैक्ट्री में खड़े थे। हमारे को इधर बोले कहते, हमारे जाति भाई कहते तुम लोग इधर ही रहना, और आपको तुम लोगों को से कोई पूछेंगे तो कहते आप गवाही के देने के लिए और आप इधर ही खड़े रहो। इसके हिसाब से हमारे उधर ही खड़े रहे। आप वहाँ के खड़े थे, आपके पास में कौन आए थे वहाँ पे? कोई पुलिस प्रशासन ऐसा कुछ? ऐसा कोई नहीं आया हमारे पास। पुलिस हमारे से आए जरूर थे, हमारे से कुछ नहीं पूछा। हाँ, हमारे से पूछ रहे जो आप पहले नंबर में आदमी है जो आप पूछ रहे, और कोई नहीं पूछने आया हमारे।
एक पहले आया था CID से आया था पुलिस वाला, एसपी साहब आए थे। एसपी साहब आया था। एसपी साहब ने हमारे से पूछा, हमने ये बात बोल दी। हाँ, तो और वो जो साथ में दो उसके बाद वो भी सीरियस है, हॉस्पिटल भर्ती, वो कितना सीरियस है? देखो वे दोनों पहले नंबर वाला आदमी था ना, हाँ। वे दोनों पहले से अंदर थे, वो बाहर निकल चुका था। और वो दूसरा आदमी था ना, वो ऊपर तीसरी बगेटी से नीचे गिरा। जब दूसरे आदमी जो वो पंप चला रहा था ना, वो आदमी बचाने के लिए उसको अंदर किया और वो भी अंदर पड़ गया। वो बोला कुछ भी नहीं है कि मेरे को बचाओ, कैसे करो, मेरे को बाहर आपको कुछ सुविधा दी गई थी अंदर जाने के लिए, कुछ सेपरेट के लिए कुछ दिया गया? मेरे को बाहर अंदर सेठ बैठा था, मेरे को बोला कहते तू अंदर चला कहते इनको बाहर काट कर दे। मैंने बोला मैं आज जाऊंगा, नहीं तो कल जाऊंगा। मगर सेठ आप उधर ही बैठा था। माँ चाच कुछ दिया गया आपको? कुछ भी नहीं दिया गया हमारे को, माँ सास कुछ नहीं दिया। जैसे हम खड़े हैं जैसे अंदर डाली दिया, जैसे आपको बोले अंदर जाकर सफाई कर दो, सफाई करो। तकलीफ की कोई बात नहीं है, तो आप अंदर चले जाओ। और आपको कितने पैसे लेके गए थे? वैसे हमारे को हाजिरी पे लेके गए थे 800 रुपये हाजिरी पे। 800 रुपये के लेके गए। सेफ्टी वगैरह कुछ नहीं दिया, सेफ्टी कुछ भी नहीं दिया, सेफ्टी वगैरह कुछ नहीं दिया। ऐसे ही बोला इनको भाई शांत करो। फिर गैस कोई बात नहीं है, गैस होने के बावजूद भी फिर इनको मतलब गेट बंद कर दिया। फिर जो भाग के बाहर निकले दोनों ये आदमी थे, उसके बाद में तीनों यहाँ पर आया, फिर तीनों मुझे घोषित कर दिया। उनके बाद उनकी फिर तबीयत खराब हो गई। खराब होने के बावजूद हमारे को मेरे को भी चक्कर आने लग गया था। आप देख रहे हैं साथियों, इनको भी अभी अस्पताल के एडमिट करके इनको ग्लूकोज चढ़ाकर ट्रीटमेंट देकर आप देख रहे हैं इनकी हालत अभी हालात में सुधार है। एक अभी ICU में भर्ती है। ठीक है, ऐसी आगे की जानकारी के लिए कुछ देर बाद में हम आपको बताएंगे। ताज़ी अपडेट जुड़े रहे जगदीश जोक्सन बालोतरा से।